भगवान का प्रेम बहुत अनोखा होता है। वो इंसान से वैसा व्यवहार कभी नहीं करते जैसा यह दुनिया करती है। दुनिया इंसान की बाहरी शक्ल, सूरत, कपड़े, पैसे और ओहदे से प्रभावित होती है, लेकिन भगवान इंसान के मन के अंदर झांकते हैं। वो दिल को देखते हैं, नीयत को देखते हैं, कर्म को देखते हैं, और जब उन्हें लगता है कि ये इंसान सच में नेक है, इसका दिल साफ है, ये गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहता, तब वो उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान का प्रसन्न होना सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक शक्ति है। जब भगवान किसी पर खुश होते हैं तो सबसे पहले वो उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव करते हैं, और ये बदलाव इतने गहरे और रहस्यमयी होते हैं कि अक्सर इंसान खुद भी समझ नहीं पाता कि ये सब कैसे हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले वो उस इंसान के जीवन से ऐसे लोगों को हटाना शुरू कर देते हैं जो उसके लिए सही नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो सामने से दोस्त, रिश्तेदार या शुभ चिंतक बनकर आते हैं, लेकिन अंदर से ईर्ष्या, जलन और धोखे से भरे होते हैं। भगवान जानते हैं कि जब तक ये लोग आपके जीवन में हैं, तब तक आप उनकी कृपा का सही अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए वो आपको परिस्थितियों में डालते हैं, झगड़े, गलतफहमियां या अचानक दूरी पैदा कर देते हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो लोग पहले आपके आसपास भीड़ बनाकर रखते थे, वो एक एक करके दूर हो रहे हैं। उस समय आपको अकेलापन लग सकता है, लेकिन असल में भगवान आपके आसपास का माहौल साफ कर रहे होते हैं। भगवान के प्रसन्न होने का दूसरा संकेत ये होता है कि आपके अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है। पहले जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, जलन या डर लगता था, अब आप वैसा महसूस नहीं करते। आपके मन में एक भरोसा बैठ जाता है कि जो हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। ये भरोसा कोई किताब पढ़कर या किसी से सुनकर नहीं आता, बल्कि ये भीतर से भगवान डालते हैं। ये उनकी कृपा का ही असर होता है कि आप मुश्किल हालात में भी घबराने के बजाय मुस्कुरा पाते हैं। एक पुरानी कहानी है। एक साधु जंगल में भगवान का नाम जपते थे। वो गरीब थे, भूखे रहते थे, लेकिन उनका मन हमेशा प्रसन्न रहता था। एक दिन भगवान ने उनसे पूछा, तुम मुझसे कुछ मांगते क्यों नहीं? साधु ने कहा, भगवान, जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे और क्या चाहिए? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें ऐसा जीवन दूंगा जहां तुम्हारी हर जरूरत बिना मांगे पूरी होगी। और सच में अगले ही दिन से अजीब अजीब तरीकों से उनकी जिंदगी बदलने लगी। कोई उन्हें खाना लाकर देता, कोई कपड़े दे देता, और उन्हें कभी भी कमी महसूस नहीं होती। यही है भगवान के प्रसन्न होने का चमत्कार। जरूरतें बिना मांगे पूरी होने लगती हैं। तीसरी चीज जो भगवान सबसे पहले करते हैं वो है आपको सही रास्ता दिखाना। पहले आप कई बार उलझन में रहते हैं कि किस दिशा में जाएं, कौन सा निर्णय लें, किस पर भरोसा करें। लेकिन जब भगवान खुश होते हैं तो वो आपको अंदर से संकेत देने लगते हैं। ये संकेत कभी आपके दिल की आवाज के रूप में आते हैं, कभी किसी इंसान के माध्यम से, कभी किसी घटना के रूप में। आपको लगेगा जैसे कोई आपको चुपचाप रास्ता दिखा रहा है। और मजे की बात यह है कि उस समय आपके लिए सही और गलत पहचानना बहुत आसान हो जाता है। भगवान जब खुश होते हैं तो वो आपके पुराने कर्मों का बोझ भी हल्का करना शुरू कर देते हैं। ये दुनिया कर्म के नियम पर चलती है, जो बोया है वही काटना पड़ता है, लेकिन भगवान कृपा करके उस बोझ को कम कर देते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ कष्ट आने वाले होते हैं तो वो उन्हें या तो छोटा कर देते हैं या ऐसे मोड़ पर डाल देते हैं कि आप आसानी से उनसे निकल सकें। यही कारण है कि कभी कभी आप सोचते हैं, अगर ये हादसा थोड़ा बड़ा होता तो मैं खत्म हो जाता, लेकिन नहीं होता, क्योंकि भगवान ने पहले ही उस चोट को हल्का कर दिया होता है। भगवान की एक और खासियत है, वो आपके अंदर का डर खत्म कर देते हैं। जब तक मन में डर है, इंसान भगवान की शक्ति को पूरी तरह महसूस नहीं कर सकता। डर इंसान को छोटा कर देता है, कमजोर बना देता है। लेकिन जब भगवान खुश होते हैं तो वो आपको ऐसी घटनाओं से गुजारते हैं जहां आपको अपने डर का सामना करना पड़ता है, और धीरे धीरे वो डर खत्म हो जाता है। तब आपको समझ आता है कि असली ताकत आपकी बाहरी ताकत में नहीं,
बल्कि उस विश्वास में है कि भगवान आपके साथ हैं। भगवान का प्रसन्न होना आपके रिश्तों में भी असर डालता है। कई बार आपको लगता है कि आपका परिवार, दोस्त या साथी आपको समझते नहीं, लेकिन भगवान धीरे धीरे उन रिश्तों को सुधारने लगते हैं। वो आपके दिल को नरम करते हैं, आपके शब्दों में मिठास डालते हैं और सामने वाले के दिल में आपके लिए प्रेम पैदा करते हैं। जहां पहले झगड़े और गलतफहमियां थीं, वहां धीरे धीरे समझ और अपनापन आने लगता है। एक और बड़ी बात, भगवान जब खुश होते हैं तो आपके कामों में अजीब तरह की आसानी आने लगती है। जो काम पहले बहुत मुश्किल लगते थे, वो अब बिना ज्यादा मेहनत के हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका हाथ पकड़कर आपको आगे बढ़ा रही है। कई बार आप खुद हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे हो गया। भगवान के प्रसन्न होने का सबसे गहरा असर आपके मन में होता है। आपके अंदर एक कृतज्ञता का भाव आ जाता है। आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी भगवान को धन्यवाद देने लगते हैं। पहले आप सिर्फ बड़ी चीजों के लिए खुश होते थे, अब आपको समझ आता है कि जीवन की हर छोटी खुशी भी भगवान की देन है। यही कृतज्ञता आपको और भी कृपा दिलाती है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो वक्त की कसौटी पर खरे उतरते हैं। जब आप किसी से रिश्ते निभा रहे होते हैं तो ध्यान रखें कि वह रिश्ता सिर्फ तब तक सही रहता है जब तक दोनों लोग एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे रिश्ते जो सिर्फ किसी मजबूरी या किसी स्वार्थ से जुड़े होते हैं, वे बहुत जल्दी टूट जाते हैं। बुरे वक्त में आपको वही लोग सही सलाह देंगे जो खुद कभी किसी कठिनाई का सामना नहीं कर पाए होंगे। ऐसे लोग आपको वही बातें बताएंगे जो सुनकर आपको और भी परेशानियां महसूस होंगी, क्योंकि वे खुद कभी न तो मुश्किलों से गुजरे हैं और न ही उन्हें उस स्थिति का सामना करना पड़ा है। इसलिए अपने जीवन के फैसले खुद लें और समझदारी से सोचें कि किसकी सलाह आपके लिए सही है। हर इंसान की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसी तरह हर किसी की अपनी जगह और अपनी विशेषता होती है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में कोई भी इंसान किसी और से बेहतर या ज्यादा अहम नहीं होता। हर किसी की अपनी पहचान है और हर किसी का जीवन एक अलग यात्रा है। जो इंसान खुद में खुश रहता है वही सच्चा सुखी होता है। अमीर के जीवन में जो महत्व सोने की चेन का होता है, वही महत्व गरीब के जीवन में चैन से सोने का होता है। यही सच्चाई है। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन जीवन में धोखा खाने से हमें यह सीखने का मौका मिलता है कि हमें किस पर भरोसा रखना चाहिए और किसे दूर रखना चाहिए। धोखा जब पहली बार मिलता है तो यह एक चेतावनी की तरह होता है, लेकिन अगर हम दूसरी बार धोखा खाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने पहले से कुछ नहीं सीखा। तीसरी बार अगर धोखा मिलता है तो यह हमारी अपनी गलती है, क्योंकि हम फिर से वही गलती दोहरा रहे होते हैं। इसीलिए जीवन में हर बार धोखा खाने के बाद हमें यह समझना चाहिए कि यह सिर्फ एक परिणाम है जो हमारे फैसलों का नतीजा है। इंसान के दिल का महत्व सबसे ज्यादा होता है। अगर दिल साफ नहीं है तो चाहे शरीर कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, वह किसी काम का नहीं है। किसी के अंदर अच्छाई और सच्चाई को देखने की बजाय उसकी बुराई ढूंढने वाले लोग अक्सर खुश नहीं रहते। उनका ध्यान हमेशा केवल नकारात्मक पहलुओं पर होता है और इसलिए वे अपने जीवन में खुश नहीं रह पाते। असली खुशी उसी में है जो अपने दिल को साफ रखता है और दूसरों को सही दृष्टिकोण से देखता है। कभी कभी हमें अपने रिश्तों को थोड़ा बदलना होता है। अगर आप किसी से अपना रिश्ता लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो आपको मीठा नहीं बल्कि स्पष्ट और ईमानदार होना चाहिए। जब आप सच्चाई और ईमानदारी से पेश आते हैं तो आपके रिश्ते लंबे समय तक टिकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी की नीयत खराब हो तो उससे दूर रहना बेहतर होता है। ऐसे लोग सिर्फ आपकी कमजोरी को देखेंगे और आपकी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश करेंगे। मौन हमेशा कमजोरी नहीं बल्कि यह कभी कभी बड़ाई भी होती है। जब इंसान को कुछ सहन करने की ताकत होती है तो वह कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह जानता है कि कहने से ज्यादा महत्व रखना और सच्चाई से जीना जरूरी होता है।
मौन रखना यह साबित करता है कि आप अपनी भावनाओं को समझने के लिए तैयार हैं और यह एक मजबूत इंसान की पहचान है। अच्छे रिश्ते वही होते हैं जो न सिर्फ दिल से निभाए जाते हैं बल्कि जिनमें एक दूसरे के साथ समझदारी और ईमानदारी होती है। जब आप किसी से अच्छे संबंध रखते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि वह रिश्ता हमेशा मीठा ही हो। बुरे वक्त में भी वही रिश्ते सबसे मजबूत साबित होते हैं, क्योंकि जो लोग आपका साथ बुरे वक्त में देते हैं वही असल में आपके सच्चे दोस्त होते हैं। अपने आप को खुश रखना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप खुद से खुश रहते हैं तो आपके आसपास भी खुशियां फैलती हैं। कभी भी किसी से उम्मीदें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी से उम्मीद करते हैं तो वह उम्मीद कभी पूरी नहीं होती और यही उम्मीदें आपको दुखी करती हैं। इसलिए जीवन में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद पर विश्वास रखें और अपने जीवन के फैसले खुद लें। जिंदगी एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है और हर हाल में आगे बढ़ने की हिम्मत रखनी चाहिए। कर्मों की चपेट से कोई भी बच नहीं सकता। यह सत्य है कि जो जैसा करता है वही उसे मिलता है। हम चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हों, लेकिन जीवन में हमारे कर्मों का असर जरूर पड़ता है। जब किसी ने अच्छा किया तो वह अच्छे कर्मों का फल पाएगा और जब किसी ने बुरा किया तो उसे बुरे कर्मों का फल मिलेगा। इसीलिए अपनी जिंदगी को सच्चे और अच्छे कर्मों से सजाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो याद रखें, एक दिन वही धोखा करने वाला खुद अपने कर्मों का फल भरेगा। घर में चाहे कितने भी लोग हों, लेकिन अगर मां का साथ नहीं है तो घर में एक खामोशी सी महसूस होती है। मां वह प्यार और आशीर्वाद की खान होती है जो किसी के पास ना हो तो जीवन अधूरा सा लगता है। मां की ममता और समझदारी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक मां की भूमिका से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि वह ही है जो हर परिस्थिति में अपने बच्चों के लिए सबसे बढ़कर होती है।